जिनेन्द्रममलं प्रतिमप्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रबोधम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनीहितु शिवात्रि सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि युत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक एक ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। यहाँ चर्चा अपनी चल रही है, कंपैरिजन बताया जा रहा है बहिरात्मा और अंतरात्मा में। बहिरात्मा क्या करता है, क्या मानता है, और उसी परिस्थिति में, उसी स्थिति में अंतरात्मा क्या विचार करता है, क्या मानता है। तो कल यहाँ देखा था कि जो शरीर में जिसकी आत्मबुद्धि है, अर्थात जो बहिरात्मा है, अगर मरण दिखाई देता है, सामने में नजदीक दिखाई दे रहा है, तो वो क्या करता है, वो क्या सोचता है, क्या उसकी हालत होती है, क्या होती है कि वो बुरी तरह से डरता है, अत्यंत भयभीत होता है। क्यों भयभीत होता है कि ये सब छूट जाएंगे। क्यों है समस्या ये? क्योंकि शरीर को ही मैं मान रखा है। तो शरीर को ही मैं मान रखा है, तो अब ये मेरा ही नाश हो जाएगा, और मेरा नाश हो जाएगा तो ये सब मित्र परिजन और जो भी कुछ है ये सब छूट जाएगा, ऐसा उनके वियोग की कल्पना करके ही मृत्यु के भय से दुखी रहता है। और ये समझ में आए कि मेरा मरण नहीं होता, मेरा मरण नहीं होता, मेरा जन्म नहीं हुआ, और मैं तो शाश्वत त्रिकाल रहने वाला हूँ, ये ख्याल में आए तो फिर मरने का भय नहीं होता है। लेकिन जिसको ये लगता है ना, बस मैं तो इतना ही हूँ, ये पर्याय का अंत हुआ तो मेरा ही अंत हो गया, तो उसको मरने का भय रहता है। अब यहाँ कह रहे हैं आगे, 77 नंबर की उत्थानी का है, पेज नंबर 142 है। परंतु जिसको
मतलब परंतु वो ऊपर से ही जुड़ा है कि जिस पुरुष का चित्त संसार में आ सकता है वह मरण से बहुत डरता है, क्योंकि ये सब वियोग हो जाएंगे ऐसे वियोग के दुख से। परंतु जिसको अपने आत्मा में ही आत्म बुद्धि है, वह मरण नजदीक आने पर क्या करता है, वह कहते हैं। जिसको आत्मा में आत्म बुद्धि है, मतलब जो अंतर आत्मा है, जिसने अपने को अंदर में आत्मा जाना है, पहचाना है, उसका अनुभव किया है। जो बाहर में, यानी बाहर जो दिख रहा है शरीर, उस शरीर को ही आत्मा मानता है, वो बहिरात्मा है। और जिसने अपने अंदर में अपनी आत्मा को जाना पहचाना है, वो अगर मरण नजदीक आता है तो फिर वो क्या करता है, ये कहते हैं। आत्मनि एव आत्म धीर धीर धीरन्याम धीरम अन्याम धीहि अन्याम, धीरम नहीं है, धीहि अन्याम। आत्मनि एव आत्म धी आत्मधी आत्मनि एव आत्मधी विसर्ग है, अन्याम शरीर गतिम आत्मनः मन्यते निर्भयं त्यक्त्वा वस्त्रांतर ग्रहम्। आत्मन्येवात्मधीरन्याम् आत्मन्येवात्मधीरन्याम् शरीर गतिमात्मनः शरीरगतिमात्मनः मन्यते निर्भयं त्यक्त्वा मन्यते निर्भयं त्यक्त्वा वस्त्रांतरग्रहम् वस्त्रं वस्त्रान्तरग्रहम् आत्मन्येवात्मधीरन्याम् शरीर गतिमात्मनः आत्मन्येवात्मधीरन्याम् शरीरगति आत्मनः मन्यते निर्भयं त्यक्त्वा वस्त्रांतरग्रहम् मन्यते निर्भयं त्यक्त्वा वस्त्रं वस्त्रान्तरग्रहम् आत्मनि एव आत्मधी आत्मनि आत्म अपने में ही आत्मनि अपने में एव यानी ही आत्मधी आत्म बुद्धि अपने में ही अपनेपन की बुद्धि अपने में मतलब अपने आत्म स्वरूप में, जो आत्मा का स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा में आत्मधी अपने पने की जो बुद्धि मान्यता है, वो शरीर गतिम चलायमान हो जाए, शरीर नष्ट भी हो जाए। आत्मनः आत्मनः यानी अपना, मन्यते मन्यते यानी मानता है। आत्मधी अन्याम रह गया ना शब्द, आत्मनि एव आत्मधी अपने आत्मा में ही जिसकी आत्म बुद्धि है। अन्याम अन्याम यानी अपने से भिन्न जो शरीर है, उसकी गति यानी उसको नष्ट होने पर आत्मनः मन्यते, वो यानी शरीर के विनाश को, यानी शरीर की जो परिणति हो रही है, आत्मनः अन्याम मन्यते, उसको अपनी आत्मा से भिन्न मानता है। यानी आत्मा में जिसकी आत्म बुद्धि है, वो शरीर की गति, शरीर के नाश होने को आत्मनः अन्याम मन्यते, ये जो लास्ट वाला आत्मनः है ना, अपने से अन्याम यानी भिन्न मानता है। मतलब शरीर की जो परिणति हो रही है, शरीर की जो भी अवस्था हो रही है, ये अवस्था मेरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अपने में अपनी बुद्धि है, आत्म बुद्धि शरीर में है, अपने में है। तो अपने में आत्म बुद्धि है, तो पड़ोसी का कुछ भी हो रहा हो, जिसको अपने घर का दृढ़ निश्चय है कि ये मेरा घर कौन सा है, तो अगल बगल में कुछ भी हो रहा हो तो क्या फर्क पड़ता है, ये अपना घर नहीं है। तो ऐसे ही जिसको अपने निज स्वरूप की खबर है, अब शरीर की परिणति में वो चलायमान होने की, विनाश होने की, वृद्धावस्था की जो भी परिणति हो रही है, वो उसको अन्य मानता है। और निर्भयम निर्भय होकर, या निर्भय मन्यते, मन्यते के साथ भी जोड़ सकते हैं कि निर्भय रहता है या निर्भय अपने मानता है। त्यक्त्वा वस्त्रम वस्त्र को छोड़कर, वस्त्रांतर ग्रहम एक वस्त्र को छोड़कर दूसरे वस्त्र को ग्रहण करने के समान,
वो इस शरीर की जो गति हो रही है ना, शरीर की जो परिणति हो रही है, उसमें वो निर्भय रहता है, क्योंकि उसको, उसकी निर्भयता का आधार क्या है? निर्भयता का आधार, हाँ, आत्मा में आत्मबुद्धि, शरीर से भेद विज्ञान, ये उसकी निर्भयता का आधार है। तो अब ये शरीर चलायमान हो तो वो अपने को क्या है, भाई अपन कमरे में अंदर आराम से बैठे हैं सुरक्षित, अब बाहर तड़ातड़ बारिश आए तो क्या है, हम निर्भय रहेंगे। और अपन ने कोई कपड़े नहीं सुखा रखे बाहर, सब उतार के रख लिए अंदर, और फिर बारिश आ जाए तो आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं सुखा रखा हमने, गेहूं थे वो भर लिए, कपड़े थे वो उठा लिए, अब क्या करना है। तो मतलब अपने, अपनी चीज अपने अंदर है, अपनी चीज अपने अंदर है। अब बाहर कुछ भी हो, वो बाहर में पर बुद्धि है। तो अपनी चीज अपने अंदर मतलब मैं क्या हूं, मैं ज्ञान स्वभाव हूँ। अब ये जड़ अचेतन पुद्गल में ये चलायमान होने की परिणति हो, उत्पन्न होने की परिणति हो, रोग आदि की हो, ये इसकी इसमें है। उससे वो निर्भय रहता है। जैसे एक कपड़ा छोड़कर दूसरा कपड़ा पहना, तो उसमें क्या दिक्कत है, कपड़े बदलते ही हैं, मंदिर आए हैं कपड़े बदल के आते हैं। तो ऐसे ही अब प्रभाव में जाना है तो ये शरीर, अभी वस्त्र की उपमा दी थी ना ये 2-3 श्लोक पहले, वो कंचुकी केचुकी जामा, हाँ, तो वो ऐसे वस्त्र है तो वस्त्र बदल रहा है तो ठीक है, उसमें उसमें डरने की क्या बात है। कपड़े बदलने में कौन डरता है? ठंड लगती है। ठंड लगती है। देखिए अन्व्यार्थ। तो यह शरीर गति से मतलब मरण को लेना है या पूरी अवस्थाओं को लेना है? वृद्धापन, बीमारी। मुख्यतः तो यहाँ मरण से ही है, लेकिन और भी उसमें उपलक्षण से उनको क्षयी गति में मतलब उसकी परिणति लेना है। तो जैसे परिणति वृद्ध में, हो गया तो हाँ, शरीर बालक, विवान, वृद्ध और मरण सब उसमें आ जाएगा। बूढ़े होने से डरते हैं ना पहुंचे। आत्मनि एव आत्मधि, आत्म स्वरूप में ही जिसकी दृढ़ आत्म बुद्धि है, ऐसा अंतरात्मा शरीर गतिम, शरीर के विनाश को, अथवा देखो दोनों अर्थ लिए, बाल युवा आदि रूप उसकी परिणति को, आत्मन है अन्याम, अपने आत्मा से भिन्न, मन्यते, मानता है, अर्थात शरीर के उत्पाद विनाश में अपने आत्मा का उत्पाद विनाश नहीं मानता। और इस तरह मरण के अवसर पर वस्त्रम त्यक्त्वा वस्त्रांतर गृहम एव इन्होंने अलग से जोड़ा है मतलब समझने के लिए, एक वस्त्र को छोड़कर दूसरा वस्त्र ग्रहण करने की तरह निर्भयम मन्यते, अपने को निर्भय मानता है। निर्भय मानता है या निर्भय रहता है, निर्भय रूप खुद परिणमित होता है। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। आत्मन्नेवात्मधीरन्यां शरीर गतिमात्मनः मन्यते निर्भयं त्यक्त्वा वस्त्रं वस्त्रांतरग्रहम् आत्मबुद्धियो आत्म में निर्भय तजता दे, वस्त्र पलटने समगिने तन गति नहीं संदेह। ठीक है, आत्मा में ही अर्थात आत्म स्वरूप में ही आत्म बुद्धि वाला अंतरात्मा शरीर की गति को अर्थात शरीर के विनाश को अथवा बालादि अवस्था रूप शरीर की परिणति को निर्भय रूप से, निशंक रूप से आत्मा से अन्य भिन्न मानता है। वह शरीर के उत्पाद विनाश को आत्मा का उत्पाद विनाश नहीं मानता, ऐसा अर्थ है। जैसे वस्त्र का त्याग करके अन्य वस्त्र का ग्रहण करना, वैसे भाई वस्त्र, वस्त्र का बदला, वैसे वो शरीर बदलने जैसी वाली स्थिति है। और पीछे वो 4 श्लोक आए थे ना, तो जैसे वस्त्र के फट जाने से, वस्त्र के जीर्ण हो जाने से स्वयं को जीर्ण हुआ नहीं मानता है, तो वैसे ही शरीर के नष्ट हो जाने से अंतरात्मा अपने को नष्ट हुआ नहीं मानता है। भावार्थ, अंतरात्मा आत्मा को शरीर से भिन्न समझता है, दोनों को एक रूप नहीं मानता, इसलिए वह शरीर की अवस्था को आत्मा की अवस्था नहीं मानता। अर्थात शरीर की उत्पत्ति से आत्मा की उत्पत्ति
और शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं मानता। जैसे एक वस्त्र तजकर दूसरा वस्त्र ग्रहण करने से शरीर का कुछ नहीं होता, इसी प्रकार एक देह तजकर दूसरी देह धारण करने पर आत्मा को कुछ नहीं होता। ऐसा समझकर मरण के समय में निर्भय रहता है, मरण से नहीं डरता। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बच्चे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, कुछ कुछ काम से डरते हैं। कोई कोई भी काम हो ऐसा, जैसे कहीं चढ़ना हो, कहीं झूले में चढ़ना हो, कुछ ऐसी स्थिति हो तो डरते हैं। तो उनके कहते हैं कुछ नहीं होता, आओ तो कदम तो रखो, देखो तो सही, बैठो तो सही। कुछ इसी तरह से मान लो पहनने की इस तरह की कोई चीज हो, वो पहनने से घबराए तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही शरीर बदलना है, शरीर बदल रहा है, तो उसको कह रहे हैं कि क्या होगा, उसमें कुछ नहीं होगा। डरने की क्या बात है इसमें। मकान बदलने में क्या डर लगता है। मकान बदला, दूसरा मिल रहा है ना, खुश हो रहे हैं, नया घर आ रहा है, तो कौन डरता है उसमें, मकान बदलने में। ये मकान ही तो है, कल तो कहा था शरीर एक किराए का घर है। अगर इतना ही डर लगे तो फिर इसका बदलने का काम ही खत्म करना पड़ेगा। हाँ, जिसको असली में डर लगा है, जिसको डर लग रहा है, तो फिर वो ये बदलने का काम छोड़ेगा। फिर ये बार बार में क्यों ग्रहण करना। इसका मतलब डर लगता है जैसे अपने को, जैसे यात्रा पे जाते हैं ना, मतलब अपनी अपनी होती है सबकी। किसी को तो यात्रा करना मतलब आज यहाँ गए, फिर कल वहाँ, 1 महीने की यात्रा पे निकल गए, 2 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ, और बस में जाती है तो उसमें। और मतलब मेरी जैसी को ऐसा लगता है एक जगह चले जाओ, वहां खोल लो, 5-7 दिन रुके रहो, रोज पैकिंग करो, रोज करो, ये आफत लगती है। फिर बांधो, फिर यहाँ खोलो, फिर बांधो, फिर खोलो। तो वो डर, मतलब वो डरता है ये मकान मतलब ऐसे बदलने में। तो जिसको ये लगेगा कि फिर पैकिंग और फिर खोलो और फिर पैकिंग और फिर खोलो, तो वो काम बंद करो, फिर बंद करो घूमना फिरना ऐसा। तो जिसको ये डर लग रहा है, घर में पहुंच जाओ, हाँ, घर बिना विश्राम नहीं, आज ये निश्चय हुआ। अपने घर में खोलना और बंद करना नहीं होता है, पैकिंग और अनपैकिंग। अपने घर में तो सब जैसा है वैसा है। तो निज घर में ही वास्तव में अपना जो शुद्धात्म स्वरूप है, मुक्तिपुरी जो अपना धाम है, वही वास्तव में विश्राम रहता है। तो क्या कह रहे हैं कि जो एक देह को तजकर दूसरी देह को धारण करने पर वो आत्मा को कुछ नहीं होता। जैसे वस्त्र बदल में मतलब आत्मा को क्या तकलीफ हो रही है उसमें, कपड़े बदल रहे हैं, तो शरीर में क्या हो रहा है उससे, कोई कोई सुई घुसा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसे ही अगर बदल भी रहा है, मरण आ भी रहा है और शरीर बदलेगा, तो उसमें आत्मा को क्या तकलीफ है। ये अंतरात्मा को समझ में आती है। मतलब ये परिस्थिति भी समझ में आ रही है कि अभी अब शरीर बदलेगा, अभी मुक्ति की स्थिति नहीं हुई है, लेकिन शरीर बदलेगा तो मुझे क्या हो जाएगा उससे, मुझे क्या तकलीफ होने वाली है। जो ऐसी निर्भयता से शरीर को छोड़ते हैं उनको वास्तव में तकलीफ भी नहीं होती मरण के समय में। मतलब ऐसा ये चलता है कि मरते समय तकलीफ होती है, लेकिन ऐसा नियम नहीं है। जो निर्भयता पूर्वक शरीर को छोड़ते हैं उनको शरीर छोड़ने में सहज रूप से शरीर छूट जाता है। शांत परिणामों से भी शरीर छूटता है, ऐसा नहीं है कि शरीर छूटते समय तकलीफ ही होती हो, संक्लेश ही होता हो, ऐसा नहीं है। जो ये समझते हैं वो निर्भयता से छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ नहीं वहां जाएंगे। तकलीफ रहती है तब भी बहुत समता रहती है ऐसे टाइम में। हाँ, तकलीफ मरण में के क्षमता समय में रहती है। बहुत समता रहती है। बिल्कुल। समझने वाले भी निर्भरता से छोड़ता है, लेकिन जिसका अचानक अज्ञानता से हो जाता है वो भी निर्भरता से छोड़ता है। हाँ, पता ही है ना। नहीं, मतलब उसमें ये हो सकता है अज्ञानता से, मतलब अज्ञान से मतलब अचानक से हुआ। तो अचानक से हुआ में ऐसा होता है कि जो मरण का समय तो होता है ना कुछ, जो भी, हाँ, तो वो जो भी अंतर्मुक्त काल जो भी रहा, कुछ समय भी रहे, तो उसमें अब वो संक्लेश से मरा है कि शांति से मरा है। मतलब उसमें भी संक्लेश, उतने से टाइम में भी संक्लेश हो सकता है ना, एकदम से मरा, अपने को लग रहा है एकदम से मरा, लेकिन वो समय तो बारीक सूक्ष्म है ना। तो वो लगता है एकदम से है, लेकिन उसमें भी शांति से भी मर सकता है उस समय भी। ये तो डिपेंड करता है, मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है
कि कहाँ जाना है, जिस स्थिति में जाना है, नरक में जाना है तो संक्लेश पूर्वक ही मरण होगा, देव में जाना है, वैमानिकों में जाना है तो संक्लेश नहीं होगा, ववनत्रिक में जाना है तो संक्लेश पूर्वक मरण होगा, मनुष्य तिरिंश में जाना है तो संक्लेश पूर्वक मरण होगा। तो वो और वो संक्लेश की भी डिग्रीज कितनी, क्या वो लेश्या के आधार पे, लेश्या के अंश उसमें काम करते हैं। तो अचानक से मरण हो जाए तो भी दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं। पूर्व जीवन में आता रहा आपकी भावनाएं, उसके अनुसार हाँ। से परिणाम। हाँ, वो परिणाम उसी हिसाब से होते हैं मरण के समय, एकदम से परिणाम बदल जाए ऐसा नहीं होता। ओवरऑल जीवन के आधार पे तो आयु का बंध होता है और उसी के हिसाब से वो परिणाम अंत समय में होते हैं। हाँ, किसी का आयु बंध नहीं हुआ हो तो मरण समय में भी आयु बंध होता है। ये जो अकाल मरण वाली जो स्थिति होती है, तो जिसका आयु बंध नहीं हुआ हो उसी का होता है अकाल मरण। जिसकी आयु पहले बन गई, अभी किसी क्लास में आया था, नहीं वहां आया था, चेतन धाम, चेतन धाम में आई थी ये बात। जिसका आयु बंद हो चुका है पहले, उसका अकाल मरण नहीं होता। अकाल मरण कद्रीघात जो है वो नहीं होता। अगर किसी का अकाल मरण या कद्रीघात हो रहा है, मतलब जिस उसका आयु बंद पहले नहीं हुआ होगा तभी होता है। क्योंकि आयु मतलब उसके पीछे लॉजिक है। आयु की अबाधा की उदीरना नहीं होती। आयु की अबाधा कितनी होती है? अबाधा, आयु कर्म की अबाधा। अच्छा, जो जितनी उसकी वर्तमान बुद्धिमान आयु वही हुई हाँ, बची। जो आयु बंध अभी जिस समय किया उस समय से लेकर वर्तमान बुद्धिमान आयु जितनी बची है वो आयु कर्म की अबाधा है। भाई आयु कर्म में वो हिसाब नहीं चलेगा कि एक कोड़ा कोड़ी सागर का 100 वर्ष, वहां कोड़ा कोड़ी सागरों की है ही नहीं आयु। तो वो ऐसा मतलब रेशो में नहीं चलेगा। तो आयु कर्म की अबाधा, अबाधा काल का मतलब समझते हैं कविता जी? आबाधा का मतलब है वो कर्म कब तक उदय में नहीं आएगा, कब से उदय में आना चालू हो जाएगा। तो बीच का कुछ टाइम रहता है, ग्रेस पीरियड, उसको बोलते हैं आबाधा। तो अगले भव की आयु बांधी तो वो कब से उदय में आएगी? कि जितनी इस भव की आयु बची है उसके बाद ही तो उदय में आएगी, उसके पहले कहां से उदय में आएगी? अब आयु बांध ली आज, है ना। अब मान लो 20 साल की आबाधा है, 20 साल बाद अगली यहाँ ये 20 साल की आबादा है, अब यहाँ से अगली आयु चालू हो जाएगी। अब यहाँ यहाँ से यहाँ तक की आबादा है और यहाँ उसका मरण करा दें अपन, अकाल मरण करके यहाँ मरण हो गया, तो वो अगली आयु के निषेध तो यहाँ से चालू है, अगली आयु के निषेध तो यहाँ से चालू है, वो अपने टाइम पे यहाँ है। अब ये जो इतनी उसकी आयु खाली बची बीच में, तब क्या होगा? फिर आत्मा भटकेगा, फिर उसके लिए वो कराओ, यज्ञ होगे, फिर क्या होगा? भाई अगली आयु के निषेध तो यहाँ से चालू ना, इस समय से, और ये जिस समय से चालू है वो उतर के नीचे नहीं आते। आयु की उदीर्णा नहीं होती, ये अब आधा में उदीर्णा नहीं होती, तो वो नीचे उतर के आएंगे नहीं। और आपने पहले मरण करा दिया तो फिर क्या होगा? फिर कहाँ जाएगा? बिना आयु के तो सिद्ध हो जाएगा, बिना आयु के उदय के। आयु तो लास्ट में बची। हाँ, तो जिसने पूर्व मतलब अगली आयु बांध ली है उसकी कभी भी अकाल मरण नहीं होगा। तो अकाल मरण जो कहा गया है मतलब कदलीघात, वो उसी का होता है जिसकी अगली आयु भी नहीं बनती है। तो जिस समय वो कदलीघात की परिस्थिति बनती है उसी समय अंतिम अंतर मुहूर्त में ही वो आयु बांधता है, उसी समय। अब श्रेणी राजा की अकाल मरण, आत्महत्या, कदलीघात हुआ कि नहीं हुआ? आत्महत्या भले ही कोई कर ले, मतलब कहने में अपन आत्महत्या बोलो, लेकिन वो कदली घात या अकाल मरण नहीं है। मतलब वो जो मरण हुआ है वो उनका टाइम पे ही हुआ है। बाहर में परिस्थिति एक्सीडेंट की हो सकती है, कुछ इस तरह की परिस्थिति हो सकती है बाहर में कि किसी ने मार दिया या एक्सीडेंट हो गया ऐसा, लेकिन फिर भी वो समय पे हुआ है। हाँ, तो श्रेणिक राजा की अकाल मरण हुआ कि नहीं हुआ? श्रेणिक राजा के संदर्भ में ये चलती है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, और वो उनका वही क्योंकि उनकी तो आयु बन चुकी है, ये तो सबको ही पता है। और जिसकी आयु बन गई है उसका नियम ये है कि उसका अकाल मरण नहीं हो सकता। एक बार है ना, संजीव जी भाई साहब ने लिया था अकाल मरण का एक प्रवचन, का बहुत गजब का। मेरा मैम पहला तो जैसे अपनी है, अपन को कैसे, अपन को तो पता नहीं चलेगा कि अपनी आयु बन चुकी है, तो अपने भाव के अकॉर्डिंग पता चलेगा ना कि क्या आयु बंधी है, किस गति में जाना है।
अपने को पता नहीं चलता, और अपने को इसलिए पता करके भी क्या करना है, अब पता चलेगा भी नहीं। तो बस यही है, इसलिए हर समय अपने भाव अच्छे रखो, परिणाम अच्छे रखो। एक तो आयु कब बंध रही है ये पता नहीं चलेगा, और बंध गई तो कौन सी बंध गई ये पता नहीं चलेगा। इसलिए हर हाँ समय अपने भाव अच्छे रखो। और मान लो कोई सी भी बंध गई हो, अपने को ये पता लग गया कि अपनी तो देवायु बन गई, अब तो क्या है, बन तो गई, अब खूब विषय भोगो, कुछ भी करो, वहां जाके भी भोगने तो यहीं से चालू कर दो। तो आयु में संक्रमण तो नहीं होगा, लेकिन उसकी आपकी जो क्वालिटी है ना देव बनने की, वो गिर जाएगी, गिर जाएगी। है हाँ ना। अभियोग किल्बिष के इनमें पहुंच गए, भवनत्रिक में पहुंच गए, ये हो सकता है। और अगर आयु खोटी बन गई, और श्रेणिक राजा का उदाहरण है ही, नरक आयु बन गई, तो भी 33 सागर से 84,000 वर्ष हो गई परिणाम सुधार लिए तो इसलिए निरंतर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना, परिणाम सुधारने का प्रयास रखना। कौन सा कर्म कब बंध रहा है वो तो बंध ही रहा है, पर अपने को पता नहीं चल पाता है, तो निरंतर सावधान रहना चाहिए। विशेष स्पष्टीकरण। वो एक शब्द मेरे माइंड में नहीं आ रहा अभी, कि ज्यादा बंदी और फिर वो कम हो गई, देवों के आयु में आता है ना कि बाद में स्वर तक के दिन ज्यादा बन जाती है, फिर वो कम हो घातायुष, गई। घातायुष। बहुत अच्छा समझाया। हाँ ज्ञानी समझता है, विशेष स्पष्टीकरण, कि जैसे मकान का नाश होने पर उसमें रहे हुए आकाश द्रव्य का नाश नहीं होता, इसी प्रकार शरीर का नाश होने पर उसमें रहे हुए आत्मा का कभी नाश नहीं होता। ऐसी ऐसी नाश शब्द छपा नहीं उसमें। ऐसी समझ के कारण उसको किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रहती। देखो जैसे मकान का नाश हुआ, ये बाहुबाई हॉल पूरा हट गया यहाँ से, लेकिन उस जगह पे जो आकाश था, जो क्षेत्र है, उसका नाश हुआ क्या? मकान के नाश होने पर आकाश का नाश नहीं होता। कितना अच्छा उदाहरण दिया। ये हम देखते हैं, मतलब वो जगह कहाँ चली जाएगी, मकान बदल जाएगा, एलिवेशन चेंज कर देंगे, कुछ बदल देंगे, लेकिन आकाश का नाश नहीं होता। इसी प्रकार शरीर का नाश होने पर, शरीर तो मकान है मेरा मकान आ गया। शरीर का नाश होने पर उसमें रहे हुए आत्मा का कभी नाश नहीं होता। ऐसी समझ के कारण उसको किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रहती। वह मरण प्रसंग में निर्भयता का सेवन करता है और आत्म स्वरूप में मगन रहता है। ज्ञानी मृत्यु के समय अधिक दृढ़ता के लिए आत्मा को लक्ष्य करके कहता है। ये मृत्यु महोत्सव पाठ है ना, इसमें दिया है, रत्नगंज शावकाचार्य में दिया है शायद लास्ट में। एक चीज मैं बोलूँ इसमें, इस चीज को तो ये अपने इंश्योरेंस वाले भी बहुत अच्छी तरह से मानते हैं कि मकान का नाश होने पर आकाश द्रव्य का नाश नहीं होता। इंश्योरेंस कराओ बिल्डिंग का तो बिल्डिंग का नहीं करते, केवल लैंड का करते हैं। अच्छा हाँ, और अगर आप सामान का कराओ तो साथ में केवल सामान का करेंगे डेप्रिसिएशन पर। अच्छा। तो मतलब इस चीज को तो लौकिक में भी मानता हाँ तो वो है। दिख ही रही है ना लॉकिंग में, ये बता रहे इंश्योरेंस में भी इस तरह का होता है कि इंश्योरेंस कराओ तो बिल्डिंग का नहीं होगा, उसकी बस केवल एरिया का, हाँ, जो का लैंड होता है। जितनी है उसका ही होगा। सामान का कराओगे तो सामान का अलग होगा डेप्रिसिएशन के हिसाब से। तो वो दुनिया, मतलब ये तो क्लियर ही है ना चीज, ऐसा। ज्ञानी मृत्यु के समय अधिक दृढ़ता के लिए आत्मा को लक्ष्य करके कहता है। मृत्यु महोत्सव के पाठ के श्लोक हैं ये। हे आत्मन, तुम तो इस तुम तो ज्ञान रूपी दिव्य शरीर के धारक हो, इसलिए सैकड़ों कीड़ों के समूह से भरे इस जीर्ण शीर्ण शरीर रूपी पिंजर के नाश के समय तुमको भय करना उचित नहीं है। ये सब अपने इसमें भी आते ना, जीर्ण तृण या संसार मृत्यु मृत्यु महोत्सव पाठ में ही है ना, वही उसी का भाव। हाँ, बड़े समाधि में पाठ में भी मृत्यु राज उपकारी तेरो, बिल्कुल। तो ये शरीर कैसा, हाँ, मैं कैसा हूँ, ज्ञान शरीर हूँ, मैं ज्ञान शरीर हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। और ये शरीर कैसा है, सैकड़ों कीड़ों के समूह से भरा हुआ वास्तव में।
ये कौन कौन से कीटाणु और बैक्टीरिया और पता नहीं कहाँ अंदर पनपते रहते हैं, और बीमारी वाले नहीं भी हो तो भी अंदर है, तो वो तो सब है ही नहीं, गोदिया जीवों का स्थान तो है ही, और इसके अलावा भी त्रसजीव भी बने हुए हैं। तो इस जीर्ण शीर्ण शरीर रूपी पिंजर के नाश के समय तुमको भय करना उचित नहीं है। हे आत्मन, इस मृत्यु रूप महोत्सव के प्राप्त होने से तू कैसे डरता है? क्योंकि इस मृत्यु द्वारा तो तू ज्ञानादि स्वरूप में स्थिर रहकर अन्य शरीर रूप नए नगर की ओर गमन करता है। ये मृत्यु तो महोत्सव है, भाई हम नए मकान में जा रहे हैं तो खुशियां मनाते हैं, जीवन करते हैं, और यहाँ भी तो नया मकान नया शहर मिल रहा है, तो ये तो महोत्सव करने जैसा है। इसलिए मृत्यु कोई शोक का अवसर नहीं है, तो महोत्सव है। गर्भ से आज तक तू देह पिंजर में अनेक प्रकार के दुख भोगता पड़ा रहा। मृत्यु रूपी बलवान राजा के अलावा अन्य कौन तुझे इस देह पिंजर में से मुक्त कर सकने योग्य है? वही लाएंगे। वही है, वो मृत्यु महोत्सव पाठ का ही है ना, ये मतलब संस्कृत वाले का है, तो वो अपने हिंदी में है। उसमें तन पिंजर सो तो काट तुझको काढ़े तो ही छुड़ावे, ऐसा है ना, वही। जिस पुरुष ने मृत्यु रूपी कल्प वृक्ष प्राप्त होने पर भी अपने आत्मा का हित नहीं साधा, वह फिर से संसार रूपी कादव में फंसकर अपना क्या कल्याण करेगा? देखो क्या करें, मृत्यु को कल्प वृक्ष, यहाँ तो मृत्यु के भय 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 डर रहे हैं और ये मृत्यु कैसा है? कल्प वृक्ष मतलब जो चाहो वो मिलेगा, मृत्यु ही तो दे रहा है अपने को मन वांछित, ऐसा कह रहे हैं। फिर भी अपने आत्मा का हित नहीं साधा। देखो अभी दिन में प्रकरण चल रहा था ना कि वो चतुर्वेद संघ को पता लग गया 3 दिन की आयु शेष बची पंचम काल के अंत में। मुनियारी का शावक शाविका को मुनिराज से वो टैक्स के रूप में मांगता है ग्रास, कल की राजा। फिर उसी समय मुनिराज तो अंतराय जान के छोड़ देते हैं और उनको अवधि ज्ञान प्रकट हो जाता है। अवधि ज्ञान से वो जान लेते हैं कि हमारी आयु 3 दिन की बाकी बची है। तो ये जानकर क्या करें, वो बुलाते हैं, मतलब बता देते हैं आरिका को, शावक शाविका को कि अपनी आयु 3 दिन की शेष बची है। तो वो ये नहीं सोचते शावक शाविका की ये काम निपटा ले वो काम निपटा ले, महाराज ये नहीं सोचते तो लिख जाऊं, पूरा कर जाऊं, कोई शास्त्र लिख जाऊं, मैं लिख जाऊं ये कल की हुआ है, ऐसा कुछ। वो तुरंत संन्यास मतलब समाधि मरण धारण करते हैं, संलेखना धारण कर लेते। 3 दिन की आयु शेष बची है, समाधि मरण धारण करके चारों के चारों जीव पहले स्वर्ग में जाके एक सागर की आयु वाले देव होते हैं। और यहाँ अपने को पता लग जाए तो पहले ये काम वो काम और ये वो, और डरते रहे, मृत्यु से डरते रहे और बचाने का प्रयास करते रहे, कैसे बच जाएं कहीं जाके बंद होके छुप जाएं, ऐसा प्रयास करते रहते हैं। जिस पुरुष ने मृत्यु रूपी कल्पवृक्ष प्राप्त होने पर भी अपने आत्मा का हित नहीं साधा, वह फिर से संसार रूपी कीचड़ में फंसकर अपना क्या कल्याण करेगा? अब जब यही मिल गया तो ही उसने अपना हित नहीं साधा, तो फिर वो संसार में कीचड़ में फंसेगा, वो क्या अपना हित कर पाएगा? ऐसे विचार से ज्ञानी मरण से भय नहीं पाता, परंतु वह मरण को मित्र समान समझता है। मृत्यु मित्र उपकारी तेरो, बिल्कुल वही शब्द है। मरण को मित्र समान समझता है, उसको एक महोत्सव के रूप में देखता है, और इसलिए वह निराकुलता पूर्वक आत्म स्वभाव में स्थिर होकर समाधि मरण साधता है। यानी मृत्यु के समय में निर्भयता, ये अभी तो बातें हैं, लेकिन वास्तव में ये परिणति में आए, क्योंकि मृत्यु का भय, वो जैसे शरीर में आत्मबुद्धि जमी हुई है, तो शरीर में आत्मबुद्धि जमी हुई है तो मृत्यु का भय भी जमा हुआ है। तो मरण के काल में समता भाव रहे, निर्भयता से उस मरण को स्वीकार करें। और ये कि ये तो वस्त्र बदलने जैसा, शरीर नगर बदलने जैसा ऐसी स्थिति है, और उसको समझ लो आमंत्रण दे कि आ जाओ ना, क्या दिक्कत है, ऐसी स्थिति ऐसी परिणति हो वास्तव में, तब जाके वो आत्म स्वभाव में स्थिर होकर समाधि मरण की साधना होती है। अब ये इस तरह की स्थिति किसकी होती है, तो उसके लिए आगे कह रहे हैं, जो व्यवहार में जागता है सोता है वो निज कार्य में जागता है, और व्यवहार में
सोता है वो नहीं। प्रवचन सारणी का है इसे। प्रवचन सार में नहीं, मोक्ष पहुड़ में है, अपने कुंद शतक में दी है, जो जागता व्यवहार में। जागता सुरा व्यवहार में। सुरा कल करेंगे इसकी चर्चा, अभी यहीं पूरा करते हैं। एक एक श्लोक में पूरा एकदम बढ़िया है पर। रत्नत्र मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत, हो भी निमग्न हो सब प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री जिनवाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ, जयवंत वर्ते शुद्धात्मा का श्रद्धा वर्ते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय श्री देखो, पाठ करने, पाठ करने।